बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज का मेरा वीलाग अमरीकी सदर ट्रंप की हरकत व सकनात, उनकी ज़ानत और उनका जो विजन है उसके बारे में है। नाज़रीन इकराम, लोग सदर ट्रंप को पागल समझते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने पेश करूँगा जिससे ये ज़ाहिर होगा कि अमेरिका इस वक्त भी दुनिया की सुपर पावर है और अमेरिका इस वक्त बहुत रिच मुल्क है और उसके पास इतने ज़खायर हैं कि वो कई सालों तक दुनिया पर हुक्मरानी कर सकता है। नाज़रीन किराम, सारी दुनिया इस चीज़ को ये कह रही है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमला करके दुनिया में नई रकम तारीख नहीं की, बल्कि इसका जोग्राफिया ही बदल दिया है और तमाम दुनिया के लोगों की सोच ही नहीं बदली, बल्कि सोच का अंदाज़ ही बदल दिया है। मशरक़ वस्ती के ममालिक और रियासतों के दरमियान नफरतों के छोटे छोटे गमलों में लगे पौधों की मौजूदा जंग ईरान की नई टेक्नोलॉजी की खाद डालकर यख तन आवर दरख्त में तब्दील कर दिया है और यूएई के तरक्की याफ्ता हैसियत के बायस अमेरिका में सियाहत की जो कमी ना आ रही थी, इसकी सांस ही नहीं तोड़ी, बल्कि सऊदी अरब के एक मॉडर्न शहर बनाने के ख्वाबों को जिला भी बख्शी है और अपनाए हुर्मुज़ को हमेशा के लिए मुतनाज़ा बनाकर तमाम दुनिया की तजारत को एक ऐसी गज़ंद पहुँचाई है कि चीन के आइंदा सुपर पावर बनने के इरादों को भी ब्रेक लगा दी है। एनर्जी, तेल, गैस और खाद के मुतबादल तलाश करने की राहें मज़ीद कुशादा कर दी हैं। नाज़रीन किराम, दुनिया पर ट्रंप ने यह साबित किया है कि तरक्की की सीढ़ी चढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि इंसान हमेशा संजीदगी और बुर्दबारी के बुखार में मुब्तला रहे, जैसा कि तमाम दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, बल्कि तरक्की करने के लिए तंज़ो मिजाज, यू टर्न और अपनी ही बात से रुगर्दानी कर जाना और दुश्मन को यक लख्त बहुत बड़ी धमकी से डराना भी एक अहम हथियार है। बल्कि इसके बनाए हुए स्टेज पर जो ड्रामा रचाया जाता है, उस पर एक और अदाकारी और एक अदाकार की एंट्री की जाएगी, बल्कि एंट्री हो चुकी है। जो स्टेज नया खड़ा करे उसको ट्रंप कहते हैं। ट्रंप ने अमेरिका को मुश्किल में नहीं डाला और ना ही किसी दुश्मन की मदद के लिए, बल्कि इसने तो अमेरिका को इतना मजबूत कर दिया है कि अव्वल तो मुकाबले के लिए कोई नया ताज दुश्मन खड़ा ही नहीं कर सकता, बल्कि अब तमाम दुनिया किसी एक नज़रिए नुक्ते पर मुतफिक ही नहीं हो सकती और अमेरिका के पास ज़मीन के अंदर और बाहर खालिक के मखलूक़ात के अता करदा इतने ख़जाने हैं कि आइंदा से इसे किसी महंगाई के सुनामी में अगर कोई मुल्क तरक्की याफ्ता कराने का हकदार होगा तो वो सिर्फ अमेरिका ही होगा, क्योंकि अपने घोड़े दुश्मन के मुकाबले में के लिए तैयार रखने और दुश्मन के हक़ में बद्दुआएं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह फरमाता है कि मैं इसकी मदद को आता हूँ जो अपनी मदद के लिए पहले ही तैयार खड़ा रहे। इसको थोड़ा सा मैं इस तनाज़ुर में भी देखता हूँ कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, अगर हम सोए होते, तैयार ना होते, जिस तरह हम हर वक्त तैयार रहते हैं अपना मुकाबला करने के लिए, क्योंकि गुज़श्ता 40 साल से हम हालत जंग में हैं, तो आप यकीन कीजिएगा भारत ने हमारा कुछ नहीं छोड़ना था। अब तो ये है कि भारत मुँह छिपाता फिर रहा है और वो उसको समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि वो दुनिया में तनहा हो चुका है। उसकी पॉलिसियाँ रद्द कर दी गई हैं, उसका बयानिया मुस्तरद कर दिया गया है और पाकिस्तान एक नई कुव्वत के साथ उभर रहा है और पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसी जिसने दुनिया को भी हैरान परेशान कर दिया, वही यूरोपीय यूनियन जो पाकिस्तान का G+ ख़त्म करने के लिए नोटिस जारी कर रहा था, वो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में आया हुआ था। इसी तरीके से दुनिया में वो वाहिद मुल्क है, यानी कि अगर आप देखें
تو کیا اقوام متحدہ، اس کے علاوہ یورپی یونین، یہ بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، اور پھر ہماری بہت ساری اور تنظیمیں ہیں، لیکن امریکہ اور ایران نے صرف پاکستان پر اعتماد کیا اور سٹل کر رہے ہیں۔ لیکن آج کے میں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں۔ صدر ٹرمپ کا جو یہ بیانیہ ہے، اس کو آپ سوچئے گا کہ اس نے کیا کیا۔ اس نے ایران پر حملہ کر کے تمام گلف کو تہ و بالا کر دیا، مسلمان کو مسلمان کے خلاف لڑا دیا۔ تو کیا یہ اس یہود و نوت کی یہ چال کوئی چھوٹی سی چال ہے کہ ایک مسلمان ملک دوسرے پر بمباری کرے؟ اور اس نے اپنے فوجی وہاں سے نکال لیے، بے شمار فوجی مرا، وہ ایک علیحدہ ایک ایشو ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ پاگل ہے، ٹرمپ از ناٹ کریزی، ٹرمپ از ویری انٹلیکچوئل مین، اس نے دنیا کو آگے لگا لیا ہے۔ ابھی وہ یہاں سے چلا جائے گا، لیکن جو نقصان اس نے اس مسلمان ملکوں کا کر دیا ہے، وہ مسلمان تو کئی سالوں تک اس کا پورا کرنے میں ناکام ہیں، چاہے وہ ایران ہو، چاہے سعودیہ ہو، قطر ہو، عمان ہو، بحرین ہو، اور خاص طور پر یو اے ای ہو۔ یو اے ای کا اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ وہ اس کا اب پورا ہونا یا اس کا وہ خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ میرا یہ منفرد ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ میرے چینل کو ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی طرح لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.